आपकी तीसरी कविता रसखान जी द्वारा रचित सवैये हैं। सवैये एक छंद होता है जो मात्राओं के बंधन में बंधा होता है। मतलब जितनी भी हम पंक्तियाँ लिखते हैं वो एक किसी सीमित एक मात्रा के बंधन में बंधी होती हैं, उसको सवैया बोलते हैं। रसखान जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। आज से पहले आपने इनके बारे में नहीं सुना होगा कि रसखान जी एक मुस्लिम कवि थे और दिल्ली में 1548 के लगभग इनका एक अमीर परिवार में, पठान परिवार में जन्म हुआ था। और वो एक बार वैष्णव भगवान श्री कृष्ण के जो भगत थे उनसे मिले और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब इनकी रूप, सौंदर्य और माधुर्य के बारे में जब उन्होंने गुणगान किया तो ये रसखान जी इतने मोहित हो गए, क्योंकि खुद भी एक मधुर स्वभाव के थे, मोहित हो गए कि वो मथुरा पहुंच गए और श्रीनाथ मंदिर में भगवान ये सोच कर कि मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है तो ये मंदिर गए। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनको साक्षात दर्शन दिए थे और दर्शन देने के बाद जब ये बाहर निकले तो एकदम से इनका जो स्वभाव, इनका जो रूप, इनका जो तरीका था वो बिल्कुल बदल गया था। ये भगवान की भक्ति में डूब गए थे, भगवान श्री कृष्ण के सिवाय इनको कुछ नहीं दिखता था। और इस कविता में भी वो यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मानुष हो तो वही रस खाने, होता मैं, हे प्रभु अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य बनाए तो रसखान जी कहते हैं कि मैं वही वहाँ उसी वो मनुष्य बनाना। बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन, गवारन होता ग्वाले। हे प्रभु अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाओ तो मुझे गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में ही बसा, ब्रिज के गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में ही मेरा बसेरा हो। अर्थात मैं जन्म भी लेना चाहता हूँ तो आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहता हूँ। इसलिए रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य बनाना है तो मुझे गोकुल में ही जन्म देना ताकि मैं गांव के ग्वालों के बीच में ही मेरा बसेरा हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धनु मंझारन। फिर कहते हैं अगर मुझे पशु बनाओ अगले जन्म में हो, मैं पशु बनूं तो कहाँ बस मेरो, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा बस यही निवेदन है आपसे। चरो नित, चरो का मतलब चरना, नित हमेशा, नंद की धेनु, धेनु तक गाय, मंझारण होता है बीच में, मैं हर रोज उस नंद की गायों के बीच में ही मैं रोज चरूं, हमेशा चरूं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने, उनके पिता का नाम था नंदलाल, नंद के गायों को चराते थे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर मैं गाय बनूंगा तो भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण जी मेरे आसपास रहेंगे और वही, उन्हीं का सहारा मुझे मिलेगा, वही मुझे चराएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मुझे कोई पशु बनाओ तो मेरा बसेरा, बस मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि मुझे नंद की गायों के बीच में ही मेरा बसेरा हो, मैं सदा उनके नंद की गायों को ही के बीच में ही चरता रहूं। क्योंकि नंद की गायों को कौन चराता है? भगवान श्री कृष्ण चराते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते। कौन? रसखान जी। आगे क्या कहते हैं? पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। गिरी होता है पहाड़, पाहन होता है पत्थर, हरि छत्र, हरि ने छत्री के रूप में, पुरंदर होता है इंद्र। आपने सुना होगा कि जो वृंदावन है वहाँ गोवर्धन पर्वत है। जब हम गोवर्धन की पूजा भी करते हैं दिवाली के बाद, तो गोवर्धन इसलिए बनाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है जब गोकुल में थे तो इंद्र भगवान ने उनकी परीक्षा ली और ये वो इंद्र भगवान गोकुल के लोगों को ये कहते थे कि मेरी पूजा करो, तो उन्होंने पूजा करने से इनकार कर दिया। तो भगवान इंद्र देवता जो है बारिश के देवता माने जाते हैं, तो उन्होंने इतनी अधिक बारिश की, इतनी अधिक बारिश की कि गोकुल को डुबाने का प्रयास किया। तो गोवर्धन का मतलब गोबर से बना हुआ पहाड़। तो गोबर का जो, जहाँ पर इकट्ठे गायों का गोबर डाला जाता था, तो वो उसने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सभी लोग, गांव के जो लोग हैं गोकुल के, वो इस पर गोवर्धन पर आ जाओ। और उन्होंने अपनी एक उंगली से, पुरंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से उस पर्वत को धारण, पर्वत बन गया था वो, और उसके ऊपर गोकुल के लोगों की रक्षा की थी। तो इसीलिए कह रहे हैं कभी, पाहन हो तो वही गिरी को, वो पहाड़ बन गया था, मैं अगर पत्थर भी बनूं तो उस पहाड़ का बनूं जिसको हरि छत्र, भगवान श्री कृष्ण ने छत्री के रूप में इंद्र से बचाने के लिए धारण किया था। अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण के ही पास रहना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरो करो, मेरी कालिंदी फूल कदम की डारन। फिर कहते हैं हे भगवान अगर मुझे आप दूसरे जन्म में पक्षी बनाओ तो मेरा बसेरा कहाँ हो? मिली, कालिंदी होता है यमुना नदी, फूल किनारा, कदम पेड़ का नाम, पेड़ होता है कदम का,
जिसके ऊपर बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। यमुना नदी के किनारे कदम की पेड़ के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाते थे। इसीलिए कहते हैं अगर मुझे पक्षी बनाओ तो मेरा बसेरा कहाँ हो, यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर मेरा बसेरा हो, क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण आकर बांसुरी बजाएंगे और मैं उनके साथ रहूँगा, मुझे उनकी भक्ति प्राप्त होती रहेगी। कहने का भाव यह है कि रसखान जी जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा जन्म जहाँ भी हो उस जगह पर हो भगवान श्री कृष्ण जहाँ निवास करते हों। प्यारे बच्चों, एक मुस्लिम कवि होते हुए भी भगवान की इतनी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अपार श्रद्धा थी वो देखते ही बनती है। और हमें बड़ा गर्व होता है कि ऐसे ऐसे कवि भी इस धरती पर हुए हैं, ऐसे महान व्यक्ति भी कवि धरती पर हुए हैं जो जात पात धर्म संप्रदाय को छोड़कर एक परमात्मा की भक्ति करते हैं और वो बार बार परमात्मा के साथ रहने का वो आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे आप अपना साथ मत, मुझे आप अपने से दूर मत करना, जहाँ भी हो मैं आपके साथ रहूँ, यही वो कामना करते हैं। पहले वो मनुष्य बनते हैं तो भी गोकुल में, पशु बनते हैं तो भी नंद की गायों के बीच में, पहाड़ बनना चाहते हैं तो जहाँ जो भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर इंद्र से रक्षा करने के लिए छतरी के रूप में धारण किया था। और अगर पक्षी बनना चाहते हैं तो वो बसेरा कहा जाते हैं यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर, ताकि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उनको मिलता रहे। प्यारे बच्चों, ये आपका पहला पद है। अगली पद अगले वीडियो में करवाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसको अवश्य ही लाइक भी करो और शेयर भी करो। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन भी आता है और जितनी भी वीडियो बनती है मैं बनाती हूँ वो अपने आप ही आपके पास पहुँच जाती हैं। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।